तो सभी ने अपने अपने आंसर की को चेक कर लिया है और जिनको ऑब्जेक्शन लगाना था उन्होंने अपने ऑब्जेक्शन को भी लगा दिया है। और बहुत सारे बच्चों के कल से ही कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं, इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं, किसी के 10 नंबर घट रहे हैं, किसी के 15 नंबर घट रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 20-20 नंबर तक भी घट गए हैं। तो आप भी कमेंट मेंशन कर सकते हैं कि आपके टोटल कितने नंबर घटे हैं। आज की वीडियो काफ़ी विशेष है और आपके आंसर की के बाद आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, यानी कि कितने नंबर पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं, उसके विषय में बात करने वाले हैं। तो आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपसे को कमेंट करके मेंशन करना है कि आप में से कितने बच्चों के नंबर काफ़ी हद तक कम हुए हैं। वैसे बढ़ने के चांसेस काफ़ी हद कम है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके नंबर्स ना ही घटे हैं ना ही बढ़े हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने जो भी नंबर्स हैं उन्होंने यूट्यूब के अलावा टेक्स्ट बुक वगैरह से भी अपने प्रश्नों को चेक किया होगा। ठीक है, अब टोटल आपके कितने प्रश्न कम हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे तो अभी फ़िलहाल में किसी भी प्रश्न को माइनस नहीं किया गया, यानी कि कोई भी प्रश्न मेरा गलत नहीं निकला, क्योंकि मैंने पहले से ही टेक्स्ट बुक से चेक कर रखा था। वहाँ से ही मुझे पता चल गया था मेरे कितने प्रश्न सही हैं या कितने प्रश्न गलत हैं। इसके अतिरिक्त आपने कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए इसके विषय में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने टोटल कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए और किस तरीके से ऑब्जेक्शन लगाए इसके बारे में भी। प्लस आपका जो एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में हैं, ओबीसी में है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपके टोटल आंसर की के बाद आपके टोटल कितने नंबर आपका सेफ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि हमने किसी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए हैं और वो जो प्रश्न है उसके विकल्प अलग अलग हैं, नहीं विकल्प गलत है या उत्तर प्रश्न गलत है, तो उसके नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले तो हम इस बात से कि टोटल हमने कितने प्रश्नों पर क्लेम किया है। ठीक है, क्लेम करने का मतलब हुआ कि कितने प्रश्नों पे हमको डाउट था कि शायद इसके 2 उत्तर हैं या प्रश्न गलत है या फिर कुछ अन्य प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैंने टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाए। हालांकि केवल 4 ही क्वेश्चन पे मुझे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था, लेकिन 3 क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट था। तो वैसे भी किसी प्रकार का कोई चार्ज तो है नहीं, इसी वजह से मैंने उस पर भी क्लेम लगा दिया है। तो आप भी क्लेम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोई ना कोई एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना होगा, तभी उसको मान्य किया जाएगा। ठीक है, आप बता सकते हैं कि आपके किस शिफ्ट में कौन सी डेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन डाउट में थे, आपने टोटल कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब जहाँ तक बात आती है कि कितने प्रश्न कम हुए हैं, तो मेरे जो ग्रुप में कम से कम 15 से 20 बच्चे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले से हूँ और बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी हैं जो कि साथ में हमारे दौड़ने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकता है बाराबंकी से भी देख रहे हो, लखनऊ से भी देख रहे हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रोड पर भी दौड़ते हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पर स्टेडियम वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे दौड़ने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीआईसी में भी बहुत सारे बच्चे दौड़ने जाते हैं, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। तो आप में से कितने बच्चे बाराबंकी से कमेंट मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल कितने प्रश्न कम हुए हैं और टोटल सेफ स्कोर क्या आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो बड़ा प्रश्न आपका ये निकल कर आता है कि अभी के लिए सेफ स्कोर क्या है, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा गया। इसके अतिरिक्त कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाया गया, तो मैंने आपको बता दिया टोटल मैंने 7 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया है और इसके बारे में मैंने पहले ही आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। कितने प्रश्न कम हुए, तो हमारे साथ में जो ग्रुप में जो बच्चे हमारे साथ में जो रनिंग वगैरह करते हैं या जो जिनको हम पर्सनली जानते हैं उनके द्वारा जो बताया गया, किसी बच्चे के 10 नंबर कम हुए, किसी के 5 नंबर कम हुए, इसी हिसाब से कम हुए हैं। लेकिन जो मुझे कमेंट में दिखाई दिए हैं, ज़्यादातर बच्चों के कमेंट में जो नंबर्स कम ही हुए हैं, मुझे बढ़ते हुए किसी के नहीं दिखाई दिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 215 बन रहे थे और जब आंसर किया है तो वो 215 से 198 पे पहुंच गए, यानी कि सीधा 16-17 नंबर का इनका नुकसान हुआ है। ठीक है, अब आंसर की में जो बात चल रही है कि टोटल कितने बच्चों को नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर प्रश्न गलत है, प्रश्न ही गलत है अगर, तो उसके सबको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये अलग बात है, आप समझ रहे हैं। प्रश्न गलत है यानी कि जो प्रश्न पूछा गया वही उसमें ही त्रुटि है, तब उसके सभी बच्चों के नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन गलत तो उसके 2 नंबर मिलेंगे, नहीं। आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से जो फार्मूला आपने भी देखा होगा, हमारे जो बड़े टीचर्स हैं जिन्होंने आपको बताया फार्मूला, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे आपके एक्यूरेसी के हिसाब से। लेकिन मान लीजिए कि आपके प्रश्न ना गलत होकर के उसमें ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन गलत होने का मतलब है, मान लीजिए किसी कोई एक प्रश्न आपका है और उस प्रश्न के आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन की बजाय 2-3 ऑप्शन उसमें सही हैं, यानी 2 ऑप्शन सही हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने इस प्रश्न को किया होगा, मान लीजिए ये प्रश्न आपका है और इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है और आपने इस पे अटेम्प्ट नहीं किया है। अटेम्प्ट ना करने का मतलब है आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में आपको इसके नंबर नहीं मिलने वाले।
जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को एक तरीके से किया होगा और उन्होंने अगर ऑप्शन 1 या 3 में से कोई एक लगाया होगा तभी उनको नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे, ये आधे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में त्रुटि नहीं है, ये क्वेश्चन में त्रुटि नहीं मानी जा रही। इसमें विकल्प डबल हो गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पूरे एक के बजाय एक क्वेश्चन के 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें भी फार्मूला लगेगा, नहीं, ये फार्मूला केवल वहाँ पे लगेगा अगर प्रश्न ही गलत है, तब वहाँ पे फार्मूला लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये कि अगर प्रश्न गलत है तब तो सबको नंबर मिलेंगे, ऑप्शन गलत है तो केवल उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने उसको सिलेक्ट किया है, और उनमें से भी केवल उन बच्चों को जिन्होंने जो 2 ऑप्शन उसमें से सही, उन 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुना होगा तो उनको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। दूसरी चीज़ ये कि कितने बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे। देखिए, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो जिस प्रश्न पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन होगा तो उसकी सुनवाई सबसे ज़्यादा होगी। तो आपके शिफ्ट में जो भी प्रश्न गलत है, तो आप किसी भी तरीके से प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करें। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन होगा उतना ज़्यादा उस पर सुनवाई होगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी ये चीज़ ज़रूर देखता है कि किस प्रश्न पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए और उसी पर क्या होता है, कार्यवाही ज़्यादातर की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये कि जो बच्चों के कमेंट आ रहे थे सेव स्कोर के लेकर के, देखिए हम सेव स्कोर के बारे में बात करेंगे। मैं किसी प्रकार का कोई कट ऑफ नहीं बता रहा। मैं पहले भी मैंने आपको कहा था कि मैं किसी प्रकार का कोई भी कट ऑफ वगैरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं केवल आपको एक सेव स्कोर बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों काफ़ी ज़्यादा जिक्र कर रहे थे और मैं इधर लगभग करीब 5 से 6 दिन से किसी प्रकार की कोई भी आपको कट ऑफ या सेव स्कोर से रिलेटेड मैंने आपको कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं करी है। अब बात करते हैं हम सेव स्कोर की। देखिए, सेव स्कोर की क्या बात करें, तो अब जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 220 बता रहे थे आंसर की से पहले, क्योंकि अब उन्होंने यूट्यूब वगैरह से चेक किया था, कहीं से भी चेक किया था। तो उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने कि उन्होंने एक टीचर्स की वीडियो ना देकर के 2-3 टीचर्स की यूट्यूब पे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 एनालिसिस देखे होंगे, और जहाँ से उनको अपने प्रश्न सही दिखाई दिए होंगे उस नंबर को उन्होंने काउंट कर लिया होगा। मान लीजिए कि पहली वीडियो उन्होंने देखी और वहाँ पे उनके एक प्रश्न को गलत बताया गया, लेकिन उसी प्रश्न को जब दूसरे चैनल पर देखने गए तो वहाँ पे उसको सही बता दिया गया। तो उन्होंने पहले चैनल की बात ना मान करके इसी चैनल की बात मान ली। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने उसको काउंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने करीब 3 से 4 प्रश्नों को सही मान लिया और उसके हिसाब से उनके नंबर कट गए हैं, 8 से 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। ठीक है, अब चूँकि जो 220 वाले बच्चे हैं वो कहीं न कहीं 200 पर पहुँच रहे हैं, हमसे 200 या 205 के आस-पास पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट कम हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके केवल 2 नंबर या 3 नंबर ही कम हुए होंगे, बहुत ज़्यादा 4 नंबर कम हुए होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके बहुत सारे नंबर कम हुए, क्योंकि उन्होंने सही से एनालिसिस ना करके बस केवल यूट्यूब से टीचर्स वगैरह बताए थे तो उसके हिसाब से उन्होंने देख लिया था। ठीक है, तो हम चूँकि आपने ये सब चीज़ें देखी, आंसर की वगैरह चेक कर ली, ठीक है, इसके अनुसार अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 190 पे सेफ़ माने जाएँगे। ठीक है, 190 पे सेफ़ माने जाएँगे, ये एक सेफ़ स्कोर है, मैं किसी प्रकार का कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस जो हमारे कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनकी कम से कम 185 के आसपास। ठीक है, सबके नंबर कम हुए, केवल आप अकेले नहीं हैं जिनके नंबर कम हुए, सबके नंबर कम हुए, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनके भी 185 पर सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, हमारे जो एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं अभी फ़िलहाल के लिए वो जो कम से कम 165 नंबर पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसमें लड़कियों की जहाँ तक बात करें तो अगर मैं जैसे मैंने जनरल की जो बताई है, जनरल की मैंने अगर 190 बताई है तो वो अपने आप को 8 नंबर 7 नंबर कम लेकर के चलें, यानी कि 182 के आसपास नंबर जनरल कैटेगरी, सब में से करीब 5 से 6 नंबर आप कम करके ले चल सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो एससी कैटेगरी, मेल कैटेगरी के मेल के लिए कम से कम 165 नंबर और फीमेल के लिए 160 के आसपास। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में फ़िलहाल के लिए आप ये मान सकते हैं 145 प्लस भी आपके हैं तो आप सेफ स्कोर के जोन में आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं किसी भी तरीके से आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको केवल हैप्पी करने के लिए आपको ऐसा कह रहा हूँ, ये रियलिटी है। और जहाँ तक जो बच्चे मुझे बता रहे हैं, जानकारी देख रहे हैं, आप जा करके हमारे चैनल के पोल्स को भी देख सकते हैं। उसमें जो मैंने पोल डाला था उसमें करीब 1000-1200 बच्चों ने, इससे ज़्यादा ही बच्चों ने कमेंट उसमें पोल पे अपने जवाब दिए हैं, जिसमें से 70% ऐसे बच्चे हैं जिनके जो नंबर कम हुए वो करीब 10 नंबर से ज़्यादा कम हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर्स कम हो रहे हैं, केवल आप अकेले नहीं हैं, तो आपको चिंता होने का रास्ता नहीं है। और किसी क्वेश्चन पे आपने अगर ऑब्जेक्शन लगाया है तो अगर वो ऑब्जेक्शन आपने सही लगाया होगा, यानी कि प्रमाण के साथ में लगाया होगा, तो निश्चित रूप से आपके इसके नंबर मिलेंगे। बाकी किस हिसाब से नंबर मिलेंगे मैंने पहले बता दिया। अगर प्रश्न गलत होगा
तो उसके नंबर जो उस हमले के हिसाब से मिलेगा। लेकिन एक से ज़्यादा विकल्प अगर सही हैं तो उसका जो जो नंबर मिलेगा वो पूरा मिलेगा, ठीक है? तो पूरा नंबर मिलेगा आपको। बाकी आपकी क्या राय है, आपके टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? आपके आंसर की के बाद में टोटल कितने नंबर बने हैं वो आपको अपने शिफ्ट और अपने डेट के साथ में लिखनी है, और आपके टोटल कितने ऑब्जेक्शन आपने लगाए हैं उसके बारे में भी आपको कमेंट मेंशन जो करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, ये आपका ही अपना चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।